भारत के लगभग 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें से संघ शासित क्षेत्र, जिसमें से भी 5 राज्यों में चुनाव संपन्न कराए गए हैं, जिसमें से मुख्य राज्य हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम में ये चुनाव संपन्न कराया गया है। सबसे 5 राज्यों में मुख्य सारे हिंदुस्तान के जनता को लगभग ये कहीं ना कहीं खींच के लेके जा रही है, तो पश्चिम बंगाल ही ले जा रही थी। आखिर पश्चिम बंगाल ले जाने का पीछे रीजन क्या है? ना तमिलनाडु के पास जा रही है, ना पुडुचेरी के पास जा रही है, ना केरल के पास जा रही है, लेकिन ये 2 ही जा रही है, असम और पश्चिम बंगाल। इसके पीछे जाने का मुख्य कारण ये है कि स्थलीय सीमा ये जो है बांग्लादेश से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, इसी वजह से ये जा रहा है। क्योंकि ये जो सीमाएँ हैं कि यहीं से रोहिंग्या बांग्लादेश अंदर आ रहे थे। मुख्य कारण ये है, सारा खेल इसी पे खेला जा रहा था कि रोहिंग्या और बांग्लादेश के कारण देश में जितनी भी उत्पाती हो रहे हैं, मतलब तमिलनाडु में नहीं देखने को मिलता है कि तमिलनाडु क्षेत्र जो है समुद्र से लगा हुआ है, केरल क्षेत्र भी है जो समुद्र से लगा हुआ है, पुडुचेरी को लगाई है। ये 2 क्षेत्र जो है असम और पश्चिम बंगाल मुख्य धारा से जोड़ती हुए चुनाव में ये प्रक्रिया है। और रही बात, देश जब आज़ाद हुई थी तब से अभी लगभग 18वीं विधानसभा चुनाव वहाँ पे हुई है, जो कि 17वीं विधानसभा तक लगभग 20-22 साल तक लगभग टीएमसी राज की है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसको ममता बनर्जी को बोलते हैं, टीएमसी की उनकी पार्टी है। उसके पहले जो है लेफ्ट का सरकार थी, लगभग 34 वर्ष तक शासन किया हुआ था। कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे लोगों को, या वोट बैंक के लिए जो भी है, रोहिंग्या बांग्लादेश धीरे धीरे आते जाते रहते थे। कोई बोलता था आधार कार्ड बन गया, वोटर आई कार्ड बन गया है, सब ये पार्टी बेसिस पे होते गया, राजनीति का लाभ उठाते गए। इस बार बीजेपी आई है, फुल बहुमत के सरकार से आई है। अब देखना है कि इसको ये क्या क्या करते हैं। मुख्य बात है ये शुभेंद्र अधिकारी, जो कि यहाँ मुख्य सूत्रधार के नायक बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में। सभी लोग जानते हैं कि शुभेंद्र अधिकारी, मेरा मानना है कि ये बीज एक ही पौधे से निकल के अलग कहीं ना कहीं ये होता है, तब जाके ऐसी बात होती है। यही शुभेंद्र अधिकारी हैं। इनका जीवन आप जानना चाहेंगे, जानेंगे तो सबसे पहले इन्होंने ये 1995 से इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया हुआ था। वहाँ से वो पार्षद का चुनाव जीते हुए थे। 1998 में ये टीएमसी को ज्वाइन किए, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, वह जो है ममता बनर्जी की पार्टी। ये शुभेंद्र अधिकारी जी ज्वाइन किए, लगभग 2020 तक 22 वर्षों तक उनके सहयोग से ये अपने चलते रहे। 2 बार वो टीएमसी के टिकट से ही ये लोकसभा गए। 2016 में नंदीग्राम सीट से भी विधायक बने हुए थे। आखिर इनका रीजन क्या था कि ये 22 वर्षों समय जहां व्यतीत कर चुके थे, उस पार्टी को छोड़ना और उसी के विरोध में चुनाव में खड़े होना, इसकी वजह क्या थी? कहीं ना कहीं ये 2 विचारधारा के लोग होंगे। एक ऐसे इनके स्टेटमेंट से लगता है कि ये ज़्यादातर सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, और ममता बनर्जी के बारे में तो बताना नहीं है, शायद वो कुछ ज़्यादा ही धर्मनिरपेक्ष निभा रही थी। धर्मनिरपेक्ष निभाते उनको पता ही नहीं चला कि धर्म को साइड में रख के निरपेक्ष का काम करना ये शुरू कर चुकी थी। इसी वजह से ये इनके साथ हुआ। शुभेंद्र अधिकारी जो ये काफ़ी अपने जीवन में टीएमसी के कार्यकाल में ये जल संसाधन और सिंचाई मंत्री भी बने हुए थे। 2 आदमी मिलके एक विचारधारा से टूटते हैं। जैसे कि कांग्रेस आज़ादी के वक्त में गरम दल और नरम दल में 2 भागों में विभाजित हुआ था। फूट डालो राज करो, सूरत विभाजन 1907 में जब हुआ था, उसी तरह ये टीएमसी के साथ हुआ है। शुभेंद्र अधिकारी और ममता बनर्जी के साथ ये 2 विचारधारा अलग अलग निकले हुए हैं। वहीं से ये लगभग 2020 में इन्होंने टीएमसी के सारे पदों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब बस कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और इसके बाद इनकी ये पॉपुलैरिटी और जो इनकी मतलब विचारधारा थी, इन्होंने खुल के प्रकट किया। शायद वो उस पार्टी में थे तो वो विचारधारा अपनी प्रकट नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से ये पार्टी से अपना साइड होके अपनी विचारधारा लाए। बीजेपी को शायद इनका स्टैंड जो विचारधारा का था वो बहुत अच्छा लगा, इस वजह से इस पार्टी में आ गए। फुल बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनी है। अब उसको ध्यान में रखते हुए देखने को मिल रहा है कि कुछ वोटर बाहरी से बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। ये जो हैं ये बांग्लादेशी क्या सही में है या रोहिंग्या है, जो वोट के बल पे ये आए हुए थे। और वोट एसआईआर क्या ज़रूरत थी और क्या सही थी, ये वीडियो देखने के बाद ही समझ में आता है कि हाँ इसकी ज़रूरत थी।
ये लोग आखिर ये आए कहाँ से थे और जा कहाँ से रहे। मेरा मानना है कि इनको रोका जाए और पहले जांचा जाए कि ये आए कहाँ से थे। जब सरकार जब बदल गई है तो इसको रोका जाए, सबको आधार कार्ड चेक किया जाए कि आखिर ये जा कहाँ से रहे हुए हैं, तब तो पता चलेगा कि क्या ये सही में बांग्लादेशी है कि कहाँ से आए हुए थे। वोट का ये है जो भी है। अब शुभेंद्र अधिकारी ऐसे में तो ये सीएम के दावेदार हैं कि जो लगभग, क्योंकि ये घर का भेदी लंका ढाए वही वाली बात है, क्योंकि शुभेंद्र अधिकारी टीएमसी के साथ 22 वर्षों तक अपना योगदान दिया है, तो कहीं ना कहीं ये बखूबी जान रहे हैं कि किस समुदाय को मुझे कैसे हैंडल करना है और कैसे राजनीति करना है, कैसे सरकार चलाना है। इसके पास बहुत बड़ा अनुभव है। और विपक्ष के साथ भी अब टीएमसी तो अब इनके विपक्ष में होगी, तो ये विपक्ष को लेके भी साथ में अपने कैसे चलना है ये बखूबी अब जान रहे हैं। अब उत्तराधिकार जो भी हो, लेकिन अब देखना है कि अब बीजेपी सरकार जो है वहाँ पे बनी है, किसको सीएम बना रही है। सीएम रेस में भी तो शुभेंद्र अधिकारी अभी बतौर चल रहे हैं। अब जो भी है, अब मेरा मानना है कि बंगाल में इस चर्चा का विषय यही था, शुभेंद्र अधिकारी और एसआईआर और बांग्लादेशी रोहिंग्या, इन्हीं के वजह से ये चुनाव का मेन मुकद्दमा था। कहीं ना कहीं ये सब बातें थी तभी तो इतना उजागर हुआ था। 5 साल अपने हैं कि कितना सुधार होता है ये पश्चिम बंगाल में, कि आने वाले राज्यों के चुनाव में भी लोगों को मतलब कि कैसे करना है, विपक्ष पार्टियां को या सत्ता पक्ष की पार्टियां को। मेरा एक ही बात आपसे बोलना है, आज मैं आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बताया हूँ, कल असम के बारे में होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो बाय स्टेप आएगी कि एक बार में मैं 5 राज्य के बारे में बता दूं तो शायद आपको भी सुनने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि आप लोगों को आदत हो गई है 3 सेकंड और 10 सेकंड 20 सेकंड का रील देखने का। शायद आप सोचते हो कि हम लोग जो जानकारी जो 3 घंटे के है वो 3 मिनट में ही मिल जाए। इसी वजह से है, जिस तरह भोजन में मोटे अनाज का समाप्त हो गया है प्रचलन, फास्ट फूड, उसका नाम ही है फास्ट फूड, जल्दी, और फूड भोजन जल्दी मिले। तो थोड़ा मैं भी कोशिश करूंगा कि फास्ट फूड का मिडिल में लेके आऊँ और मोटे अनाज के बीच में ही लेके आऊँ कि जल्दी समझ में आए आप लोग को। स्टेप बाई स्टेप हम लेके चलते हैं। आज ये मेरा बंगाल पे था, कल हम इस पे आसाम पे चर्चा करेंगे कि आसाम के आखिर जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो इतने पॉपुलरिटी के साथ है, जो बेधाक अपनी बातों को रखते हैं, उन पे हम कल चर्चा करेंगे।